एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त चैप्टर्स के एमसीक्यू यहाँ उपलब्ध होंगे वीडियो के रूप में। साथ ही समस्त सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, शिक्षा विभाग की जो भी न्यूज़ होती है, वो सभी आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेगी। साथ ही किसी भी कार्मिक की ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक जितने भी काम होते हैं, उन सभी कामों की जो भी जानकारी है यहाँ आपको प्रदान की जाती है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली को इंगित करता है। कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली को कौन इंगित करता है? पीआईओ, ओपीआई, आईपीओ या आईपीओ, यही शॉर्ट फॉर्म है। तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली को कौन इंगित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली है वो आईपीओ के रूप में होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कार्यप्रणाली में प्रयुक्त साइकिल आईपीओ का क्या अर्थ है? यानी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में जो आईपीओ शब्द है, जो हमने पहले प्रश्न में देखा आईपीओ, इसका अर्थ क्या है? तो अभी मैंने जैसे बताया, इसका अर्थ होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, इसमें ये ऑप्शन आप देख रहे हो, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट या नन ऑफ दीज? तो यहाँ सबसे पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस, फिर आउटपुट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहले इनपुट है, फिर प्रोसेस है, फिर आउटपुट है। सभी जानते हो कंप्यूटर में सबसे पहले हम इनपुट देते हैं और इनपुट के अनुसार वहाँ डाटा प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर इंफॉर्मेशन को किसको परिवर्तित करता है? नंबर को, इनपुट को, डेटा को, या इनमें से कोई नहीं? तो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। प्रोसेसर क्या करता है? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर के द्वारा जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे कहा जाता है? जो डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है यूजर के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या डिलीटिंग। तो उसको कहते हैं इनपुट। यूजर जो डाटा देता है कंप्यूटर को, वो इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कार्य संपादन प्रणाली का क्रमिक विकसित रूप है। कंप्यूटर की जो कार्य संपादन की प्रणाली है उसका विकसित रूप कौन सा है? क्रम से। तो क्रम से उसका हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, फिर स्टोरेज, फिर कंट्रोल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, उसके बाद स्टोरेज और उसके बाद कंट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट देने पर प्रोसेसिंग का कार्य करता है? सीपीयू, रैम, प्रिंटर या नन ऑफ द अबव? तो कंप्यूटर में इनपुट देने पर प्रोसेसिंग कार्य है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है। तो ए नंबर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त सीपीयू के भाग है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए जो सीपीयू काम आता है उसके भाग कौन कौन से हैं? सीपीयू के भाग कौन से हैं? सीयू, एलयू, मेमोरी या सभी? तो उपरोक्त सभी। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीयू, एलयू और मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण नाम है, यानी सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट या कॉस्ट प्रिपेयर यूनिट? तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलयू किसका संक्षिप्त रूप है? अर्थमेटिक लीगल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिवर्सल, अर्थमेटिक लोअर यूनिट? तो एएलयू का पूरा नाम होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
नेक्स्ट है सीयू का पूर्ण रूप है। सीयू का पूरा नाम क्या है? कॉमन यूनिट, कंट्रोल यूनिवर्सल, कंट्रोल यूनिट या कोर यूनिट। तो सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन सा है? यानी सीपीयू का कौन सा भाग है जो सभी कंप्यूटर की कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कंट्रोल करता है? सीयू, मेमोरी, एएलयू या कोई नहीं? तो सीपीयू के सभी भागों को, कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सीयू का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट कहलाता है। कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट क्या कहलाता है? प्रिंटर, एक सॉफ्टवेयर, सीयू या गेम। तो कंट्रोलिंग जो पार्ट है वो सीयू होता है। कौन सा होता है? सीयू जो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है, कुंजी पटल है, विशेष सीडी है या हार्ड डिस्क है। तो लॉजिक गेट है वो एक प्रकार का सर्किट होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है लॉजिक गेट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कार्य करता है, यानी कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? यानी कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? एएलयू, सीयू, एमएमयू या रजिस्टर। तो गणना करने का कार्य एएलयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एएलयू के द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है? अर्थमेटिक, लॉजिक या बोथ या नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर है वो अर्थमेटिक गणना भी करता है और लॉजिकल गणना भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एएलयू एक हार्डवेयर डिवाइस है जो किसका भाग है? मेमोरी का, मॉनिटर का, प्रिंटर का या सीपीयू का? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एएलयू है वो सीपीयू का भाग है। किसका भाग है? सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो एक ही बात है, जो सीपीयू है उनको इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द एबो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट है सबसे पहले बनने वाले सीपीयू के बारे में गलत कथन बताइए। सबसे पहला जो सीपीयू बना था, जो प्रोसेसर था, वो उसके बारे में गलत कथन बताना है अपने को। तो यहाँ इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला जो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी ने बनाया था, ये तो कथन सही है। इसका नाम इंटेल 444 था जो कि 4 बिट का प्रोसेसर था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था इंटेल 444 जो कि 4 बिट का था, और यह 1971 में बना, वह इंटेल कंपनी कैलिफोर्निया में है। तो ये बात भी सही है, यह 1971 में बना था और इंटेल कंपनी कैलिफोर्निया, तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट है किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है? प्रोसेसिंग का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड या नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं प्रोसेसिंग का कार्य है वो सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू। जितने भी प्रोसेसिंग है कंप्यूटर में वो प्रोसेसिंग सभी कार्य सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है? डाटा पर प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट, प्रोसेस या बोथ या नन ऑफ दिस। तो प्रोसेसिंग होने के बाद जो परिणाम आता है वो आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाते हैं? आउटपुट। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक डाटा के मध्य तुलना करने की गणना को कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक डाटा के मध्य तुलना करने का जो कार्य है वो अर्थमेटिक होता है, लॉजिकल होता है, बोथ होता है। तो जब यहाँ डाटा की तुलना की बात आती है, 2 या 2 से अधिक डाटा की तुलना, तो वो कार्य होता है लॉजिकल। कौन सा कार्य होता है? लॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि प्रकार की गणनाओं को कहा जाता है? अर्थमेटिक, लॉजिकल या बोथ या नन ऑफ दिस। तो जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि जो गणना है वो अर्थमेटिक प्रकार की, आप सभी जान सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो गणितीय गणनाएं हैं वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन कहलाती है, और जो डाटा की तुलना करने का कार्य 2 या 2 से अधिक डाटा के मध्य तुलना वो होता है लॉजिकल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मदरबोर्ड को परिभाषित करता है। मदरबोर्ड इनमें से किसको कहते हैं? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला चिप या एक प्रकार की एक्सटर्नल चिप। तो मदरबोर्ड वो एक प्रकार का सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू यानी प्रोसेसर और अन्य चिप लगे होते हैं, वो होता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है पेंटियम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा है?
पेंटियम चिप के निर्माण में किसका नाम जुड़ा हुआ है? अरुण नेत्रवल्ली, शब्बीर भाटिया, शिव कुमार पटेल या विनोद धाम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शब्बीर भाटिया। जो पेंटियम चिप है उसे संबंधित है शब्बीर भाटिया। नेक्स्ट है SCSI से क्या तात्पर्य है? SCSI तो ऑप्शन आपके सामने है, स्मॉल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन अतिरिक्त तुलनात्मक कार्य करता है। यानी ऐसा कौन सा भाग है जो ये सारा कार्य करता है? यानी जो गणितीय गणना भी है और साथ में ये जो तुलनात्मक कार्य है वो भी है। तो ये सब होता है ALU। ALU का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सभी प्रकार की गणनाएं ALU के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। कंप्यूटर कार्य करने की गति किस में मापते हैं? मेगाबाइट में, 16 बिट में, मेगाहर्ट्ज में या मिलीसेकंड में? तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति है उसको मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। MHz इसको लिखा जाता है मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है, CPU के द्वारा डाटा प्रोसेसिंग के दौरान मिलने वाले मध्यम परिणाम को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जो CPU जब डाटा प्रोसेस करता है तो परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। किस में स्टोर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर में। किस में स्टोर करता है? रजिस्टर में स्टोर करता है। नेक्स्ट है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है CD, DVD, रजिस्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। सबसे तेज प्रकार की मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम में समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किसकी देखरेख में होता है? तो समस्त कार्यों का संचालन और उसका नियंत्रण ये CPU के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल यूनिट, CPU का भाग है कंट्रोल यूनिट, जो समस्त कार्यों का संचालन और उनका नियंत्रण करता है। अगला है, CPU कहाँ लगाया जाता है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इजी भी प्रश्न है। ये मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। CPU कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट होता है, मुख्य बोर्ड होता है जिसपे प्रोसेसर और अन्य प्रकार के जो चिप है वो लगे होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, मदरबोर्ड, फ्लैश मेमोरी या फादरबोर्ड? तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो मदरबोर्ड कहलाता है। मुख्य बोर्ड होता है, मुख्य सर्किट बोर्ड, वो क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड को कहा जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड या ऑल ऑफ अबव। तो मदरबोर्ड को ये सभी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कौन सा भाग है जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कंट्रोल यूनिट, प्राथमिक मेमोरी, ALU या रजिस्टर? तो कंप्यूटर का प्राथमिक केंद्रीय नाड़ी तंत्र कौन कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है वो केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, पेंटियम सबसे संबंधित है। पेंटियम जो शब्द है वो किससे संबंधित है? DVD से, हार्ड डिस्क से, माइक्रो प्रोसेसर या कीबोर्ड? तो पेंटियम है ये शब्द माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, क्योंकि पेंटियम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज है। आप जानते हैं पेंटियम के जैसे P4, P2, P3 जो आए थे पेंटियम सीरीज के इंटेल के जो प्रोसेसर है उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? वो है बायोस। बायोस का पूरा नाम आप सभी जानते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल होती है बायोस। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर बनाने की तकनीक है RISC, CISC या बोथ या MISC? तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने की जो टेक्निक है वो दो होती है, एक तो RISC और एक CISC। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है, CISC का पूरा नाम क्या है? CISC तो इसका पूरा नाम होता है, मैं आपको बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, RISC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। बहुत जल्दी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, तो आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। बहुत ही कम समय में बहुत अधिक प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलेंगे। सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? तो सबसे जो तेज है इनमें से वो होते हैं रजिस्टर। रजिस्टर प्रकार की जो मेमोरी है वो सबसे तेज होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है?
पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ये पूछा है यहाँ पे, कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड या कीबोर्ड? तो प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, जबकि मदरबोर्ड है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट सी है, ये राइट आंसर हो जाएगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों का ऐड एवं कंपेयर कहाँ पर होता है? आंकड़ों का ऐड यानी और कंपेयर, उसकी तुलना कहाँ होती है? एएलयू पर, प्लास्टर पर, फ्लॉपी डिस्क पर या स्क्रीन प्रोजेक्टर पर? तो ये होती है एएलयू पर। आंकड़ों का ऐड एंड गणना और कंपेयर, उनकी तुलना एएलयू पर होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, मैक्रोचिप या माइक्रोचिप या सभी? तो माइक्रो प्रोसेसर है उसको माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है इंटेल कंपनी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे फर्स्ट प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया विश्व का पहला प्रोसेसर, ये राइट आंसर हो जाएगा इंटेल 4004। विश्व का पहला जो प्रोसेसर है वो है इंटेल 4004, याद रखना आपको, एक बार पहले भी आ चुका है प्रश्न। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स ने, टेड हॉफ ने, जे कार्लुब ने या चार्ल्स बेबेज ने? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार है वो टेड हॉफ ने किया था, याद रखना आपको, टेड हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। नेक्स्ट है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। ऐसा हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है? रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क या रोम? तो ऐसा डिवाइस होता है वो होता है प्रोसेसर, जो डेटा को और सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग डाटा की प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा भाग डाटा की प्रोसेसिंग करता है? मेमोरी, कीबोर्ड, डिस्प्ले या सीपीयू? तो सीपीयू है वो डाटा की प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? बाइट में, बिट में, मेगाहर्ट्ज में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्रोसेसर की गति है वो मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। किसे मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। 50वां प्रश्न है आरजे वाईजेड कनेक्टर को कौन से पोर्ट में लगाया जाता है? वीजीए पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट या सीरियल पोर्ट? तो आरजे जो 45 कनेक्टर उसको इथरनेट पोर्ट में लगाया जाता है। कौन से पोर्ट में लगाया जाता है? इथरनेट पोर्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, इथरनेट पोर्ट। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को जानने के लिए, आगे की सीरीज जानने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।